के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की इस्लामाबाद में की जाने वाली मॉर्निंग वॉक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडियन हाई कमीशन में जो पौधे लगाए, कहा जा रहा है ये इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की नई शुरुआत है। इसी के साथ साथ डॉक्टर एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में दो मुद्दों के ऊपर बात की। पहली बात उन्होंने सप्लाई चेन के ऊपर की और दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऑनेस्ट होना चाहिए। तो आज जो समिट में सबसे ज्यादा अगर किसी को लाइमलाइट मिला है तो वो इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर है, जिसको न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज दी। डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर हम बिलावल भुट्टो की बात करें तो पिछले साल बिलावल भुट्टो भी इंडिया गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की थी, इंडिया को लेकर बहुत ज्यादा हेट जो था मीडिया पर फैलाया। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर, जैसे वो कहते हैं कि आई एम वेरी सिविलाइज्ड पर्सन, तो उन्होंने कहीं ना कहीं भारत का जो कल्चर है उसको तो पाकिस्तान में प्रमोट किया, यहाँ पर दरख्त भी लगाया, सुबह की सैर भी की और साथ साथ पाकिस्तान को एक इशारा भी दिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है ना ऑनेस्ट डायलॉग होने चाहिए। टेररिज्म की बात की, एक्सट्रीमिज्म की बात की, इसके साथ साथ पब्लिक टू पब्लिक कनेक्टिविटी की बात की, सप्लाई चेन की बात की। बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है उनकी स्पीच आज पाकिस्तान के अंदर रही है। बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है पाकिस्तान के लिए। और जयशंकर का जैसे हम जानते हैं कि जयशंकर एक बहुत जो है पॉजिटिव इनका इम्पैक्ट है इंटरनेशनली, और दुनिया उनको बहुत एक इम्पोर्टेंट पर्सन जो है वो कंसीडर करती है ऑफ इंडियन स्टेट। और उनका जो लास्ट टाइम उनकी जो एक मीटिंग थी वो व्लादिमीर पुतिन से हुई थी, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट नहीं थे। और ये फर्स्ट टाइम था कि एक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जाके डायरेक्ट प्रेसिडेंट से मिला, और वो भी व्लादिमीर पुतिन से। सो इधर से हम उनकी वर्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर वो पाकिस्तान आए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, और वो एक बहुत एजुकेटेड पर्सन है, और इंशाल्लाह इसका पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पर बड़ा एक अच्छा असर होगा। सर, ऐसा ही है, उनके आने से पहले ना हम बड़ी बातें सोच रहे थे कि घर आके वो हमें दहशतगर्दी पर लताड़ के जाएंगे, पता नहीं वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे चर्चे चल रहे थे कि पाकिस्तान में आके घुस के मारेंगे। यकीन करें, इतना अच्छा उनका ये विजिट रहा है, वो इतने मुहज़्ज़िबाना तरीके से आए हैं, उन्होंने एससीओ की मीटिंग अटेंड की है और वापस चले गए हैं। और जिस तरह वो इस्लामाबाद में वॉक कर रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि उन्हें इस्लामाबाद के साथ साथ लाहौर का विजिट भी करवाया जाता। मैम, ये तो बात जो है ना जो मीडिया कर रही है, डॉक्टर जो जयशंकर साहब हैं वो मीडिया के नहीं है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और वो एक एजुकेटेड पर्सन है, और एजुकेटेड पर्सन कभी ये बातें नहीं करेगा। ये बातें हैं मीडिया की। जब आप फेस टू फेस उन्हें मिलेंगी और जब वो बात करेंगे, वो बहुत एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा उनका एज कम्पेयर टू द मीडिया। और वो जो आप बातें सुनती हैं वो मीडिया की है, वो आप जयशंकर की बातें नहीं सुनेंगी। जयशंकर एक बहुत आला आदमी है और उनका एक बड़ी वर्थ है उनकी, और वो कभी भी ऐसी एक जाहिलाना बात और जाहिलाना वो पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं देंगे। ऐसा ये बिलावल भुट्टो सरदारी ने कल कहा था कि हमें ये एक बार फिर से ब्लेम करेंगे, हमें दहशतगर्दी पे ये टारगेट करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिलावल भुट्टो इज नथिंग कंपेयर टू जयशंकर। बिलावल भुट्टो का वो मयार नहीं है, वो जयशंकर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इज अ नाइस पर्सन, इज अ नाइस पर्सनैलिटी, इज गॉट अ नाइस पर्सनैलिटी, बट कंपेयर टू जयशंकर इज नथिंग। तो जयशंकर ने जो बात की है वो अपनी बात पर खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, और वो एक बहुत एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और जब अगर वो जयशंकर ये चीज़ें शुरू करेंगे तो आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया के एक बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे। अब मुझे ये बताएं, जो डॉक्टर जयशंकर ने बात की सप्लाई चेन पे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऑनेस्ट होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ऑनेस्ट नहीं है? मुझे लगता है पाकिस्तान ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीछे कुछ हो रहा है, मुंह पर कुछ हो रहा है, और डॉक्टर जयशंकर एज सच पर्सन नहीं है। वो बात जो करेंगे मुंह पर करेंगे, और एक वो एजुकेटेड पर्सन है, और ऐसा बंदा बिल्कुल वही चाहेगा कि जो बंदा पीछे है वो मेरे मुंह पर हो, और ताकि बात ऑनेस्ट और फेयर पॉलिसी से हम चलें। और जब फेयर पॉलिसी से आप चलेंगे और डॉक्टर जयशंकर के साथ आप अगर चलेंगे तो आई थिंक के ताल्लुकात मिनिस्टर हो तो फिर डॉक्टर जयशंकर जैसा हो। जी, मेरे नज़दीक तो यही है। बाकी हमारे पास तो आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा कैपेबल बंदा है जो उनके साथ बैठकर बात भी कर सके। तो अब आप देखें ना कि डॉक्टर एस जयशंकर कितने मुल्कों के विजिट पे जाते हैं और उन्होंने अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी किस तरह से मेंटेन की हुई है। मतलब हर दूसरा मुल्क इंडिया के साथ हाथ मिला रहा है, ट्रेड कर रहा है। इंडिया की इंटरनल पॉलिसी तो बेस्ट है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मैं कहती हूँ कमाल की। और हमें कुछ नहीं तो कम से कम डॉक्टर एस जयशंकर से फॉरेन पॉलिसीज ही सीख लेनी चाहिए। हमारे सियासतदानों को सिखा दे कि फॉरेन पॉलिसीज कैसे बनती हैं, दूसरे मुल्कों के साथ कैसे बना कर रखते हैं, दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाते हैं और दोस्तों को साथ लेकर कैसे चलते हैं। मैम, द बिगेस्ट थिंग इज डॉक्टर जयशंकर को व्लादिमीर पुतिन ने मिला, और एक दिन के नोटिस पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा आई विल मीट हिम, और वो पूरा उनका जो बैठे और उन्होंने टॉक की, और उनके साथ जो क्रू थे उन्होंने बात की। और दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया डॉक्टर व्लादिमीर पुतिन मेट समवन।
और वो प्रेसिडेंट नहीं थे और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और वो डॉक्टर जयशंकर के साथ मिले। इधर से आप उनकी वर्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं और फॉरेन में उनकी बहुत वैल्यू है। उनकी इंडियन पीपल है वो उनकी बड़ी कदर करते हैं और वो एक बड़े पढ़े लिखे इंसान है। और उनकी जो बात है वो आई थिंक कि अगर वो आए और उन्होंने बात किया फेयर पॉलिसीज़ की, तो अगर हम जिधर तक मेरी उम्मीद है अगर हम फेयर पॉलिसीज़ के साथ उनके साथ चलेंगे, अगर हमारी नीयत साफ होगी, तो इट विल बी बेटर फॉर बोथ द कंट्रीज। नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक ordinary नहीं है। है, तो बिल्कुल। वो कोई इतना भी वो नहीं है कि हम उसको इस तरह से कंसीडर करें कि यार जिस तरह से उन्होंने कोई डिप्टी जनरल मैनेजर या कोई bureaucrat भेज दिया। bureaucrat भेज दिया, हाँ। ठीक है। तो वो उसकी अपनी एक वर्थ है, वर्थ है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखा जाए तो मतलब रशिया में जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इंडिया की, उसमें जयशंकर जाके प्रेजेंट करता है, यूके में बात कर ले, हाँ जी, इवन सऊदीया में जो है सऊदी उसको बड़ी अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। तो एक तो नवाज शरीफ साहब ने बात की है, नवाज शरीफ साहब ने बरखा दत्त के साथ लंदन में भी मिलते रहे, ठीक है। लोकल किसी जर्नलिस्ट से वो नहीं मिलते। उनकी ख्वाहिश जरूर है कि मोदी साहब आए, लेकिन मोदी साहब को जो एतराजात हैं उनके इस सारे रजीम को, उनकी सारी गवर्नमेंट को, उनको दूर करने के बारे में आप बात क्यों नहीं करते? एक तो ये चीज है। दूसरा, आप उनको कहते हैं आने के लिए, आप खुद चले जाएं वहां पे, एक दूसरी बात ये नजर आती है। तीसरी अगर बात की जाए तो जो डॉक्टर जयशंकर साहब को कहते हैं कि रिसीव किया है एक डीजी लेवल के बंदे ने, ठीक है। उसको आपने काउंटर किया कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब गोवा गए थे तो उनको वहां पे एक जॉइंट सेक्रेटरी ने रिसीव किया था। उसमें देखने वाली बात है कि आप टिट फॉर टैट चल रहे हैं, नंबर वन। एक तो ये गलत बात है। दूसरा ये बात है कि आपको रिलेशनशिप बेहतर करने की आपको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है। वो दुनिया की 5वीं इकानमी है और आप इकानमी है ही नहीं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। अब उसमें देखें कि पॉलिसी शिफ्ट आती है नहीं आती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इस दौरे के अंदर क्या हुआ है, किस तरह की चैटर चल रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी शेक हैंड अच्छा हुआ शहबाज शरीफ साहब से, वहां पे बातें भी हुई, मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। उसके बाद कहते हैं कि जब सेशन में बैठे तो वहां पे उनको फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ बैठे और बातें आपस में, अब लोग उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी लेवल की डायलॉग शुरू होगा, ट्रेड सेक्रेटरी ट्रेड और दूसरा फॉरेन। लेकिन ये आने वाले दिन इन चीजों को डिफाइन करेंगे कि कहां जा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको चाइना इजाजत देगा, नंबर वन, क्योंकि आपके सारे लोन तो वो चाइना से लिए। तो ये चाइना के साथ आप किस तरह डील करेंगे अगर भारत की तरफ आप हाथ बढ़ा रहे हैं? एक तो ये क्वेश्चन मार्क यहां से निकले। आपने चाइना के साथ सी पैक 2 शुरू करने का आगे ऐलान कर दिया है, आपने ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर कर दिया है। क्या आपको चाइना ने इजाजत दे दी है कि सेक्रेटरी लेवल की बातें शुरू की जाए? क्योंकि आपने तो परमिशन लेनी है उनसे। तो ये वो डिटरमिन करेंगी चीजें कि चाइना आपको कितनी इजाजत देता है, ये बात। उसमें जयशंकर साहब ने जाके शुक्रिया अदा किया कि अच्छी कॉन्फ्रेंस रही, और मैं खुद बड़ा शुक्रगुजार हूं इस चीज का कि इस दौरान एक सियासी पार्टी ने हमले की तैयारियां बहुत की थी, लेकिन ऊपर वाले की तरफ से आप बच गए हैं, कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं है। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे तो जो हर साल रशिया साइबेरिया से परिंदे आते थे, अब तो वो भी आना बंद हो चुके हैं। अब मार के खा पी गए उनको, या दहशत गर्दी, जो कुछ भी है। इन सर्कमस्टांसेस में 10 ममालिक के लोगों का आना, इंपॉर्टेंट लोगों का आना, एक बहुत बड़ी बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिएक्शन नेक्सस में। दोस्तों, एससीओ समिट 2024 पाकिस्तान में संपन्न हुआ। पाकिस्तान में इन दिनों इस समिट को लेकर बहुत चर्चाएं हुई। पाकिस्तान के लोग असमंजस में थे कि भारत से कोई इस मीटिंग को अटेंड करने आएगा या ऑनलाइन ही भारत से अटेंड कर लेगा। लेकिन जब डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान पहुँचे तो पाकिस्तानियों के खुशी का एक तरह से आप कह सकते हैं कि ठिकाना नहीं रहा कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी पाकिस्तान में आई है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट द्वारा जिस तरह से स्वागत किया गया, यानी प्रधानमंत्री या कम से कम विदेश मंत्री का जाकर एयरपोर्ट से डॉक्टर एस जयशंकर को रिसीव न करना पाकिस्तानियों को खला। और पाकिस्तानियों का मानना था कि
डॉक्टर एस जयशंकर जैसे पर्सनालिटी को इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए। और भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत है नहीं, पाकिस्तान को भारत की ज़रूरत है। इसलिए पाकिस्तान को बड़ा दिल करते हुए एक कदम आगे बढ़कर रिश्तों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए था। पाकिस्तान में इन दिनों डॉक्टर एस जयशंकर छाए हुए हैं। उनका सुबह का मॉर्निंग वॉक, पौधे लगाया उन्होंने भारतीय दूतावास में, और उसके बाद जब SCO समिट समाप्त हुआ, भारत वापस आए तो उन्होंने पाकिस्तान को धन्यवाद बोला। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर भारत वापस आ गए, लेकिन चर्चा अभी भी पाकिस्तान में डॉक्टर एस जयशंकर की ही है कि उन जैसा नेता हमारे देश में कोई है नहीं। वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी जिससे रूस के राष्ट्रपति एक दिन के नोटिस पे स्वयं मिलते हैं। तो दोस्तों, कोई डायरेक्ट चर्चा तो नहीं हुई कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों को उम्मीद है, और डॉक्टर एस जयशंकर से तो वो कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा कर बैठे हैं। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कृपया कमेंट करके बताएं। जय हिंद।